नमस्कार सी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमार। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क की धमकी के बाद अब उनके पिता ममलूकुर रहमान बर्क ने धमकी दी है। उन्होंने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मस्जिदों और मदरसों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं और वक्फ संपत्तियों पर कब्जा किया जा रहा है। उन्होंने शायराना अंदाज में धमकी देते हुए कहा कि हमारी बर्बादी पर मत मुस्कुराओ, हो सकता है कि एक दिन दूसरों को भी इस हालात का सामना करना पड़े। जियाउर रहमान बर्क के पिता ममलूकुर रहमान बर्क ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों के संपत्तियों पर कब्जा किया जा रहा है, वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा किया जा रहा है, मस्जिदों और मदरसों पर बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। इस पर उन्होंने एक बार फिर से आपत्ति जताई। वक्फ बोर्ड पर कब्जा करने की प्लानिंग चल रही है, वक्फ की संपत्तियों पर सरकार कब्जा कर रही है और जानबूझकर यह सब कुछ किया जा रहा है, यह उन्होंने कहा है। और ये भी उन्होंने शायराना अंदाज में कहा है कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि दूसरों को भी इसी हालात से गुजरना पड़ सकता है, ये उन्होंने धमकी दी है। बर्बादियों पर ना मुस्कुराओ ऐ चमन वालो, गुजरनी एक दिन तुम्हारे भी सर से कयामत है। आज तो वो मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं और हमारी बर्बादियों पर बिल्डोज़र चलाया जा रहा है। हमारी मसाजिद पे, मदारिस पे, वक्फ बोर्ड की इमलाक पे कब्ज़ा किया जा रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है और बलात्कार हो रहे हैं। तो बहरहाल हमारी बर्बादियों पे जो आज मुस्कुरा रहे हैं और जो हंस रहे हैं और जो आज हमको कमज़ोर समझ रहे हैं, कल ये हो सकता है उनको भी इस मतलब ये है ऐसे हालात का सामना करना। तो ये कह रहे हैं ममलूकुर रहमान बर्क की आने वाले वक्त में हो सकता है कि जिस हालात से हम गुजर रहे हैं उस हालात से बाकी लोगों को भी गुजरना पड़े। इस पर बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्लिम स्कॉलर इब्राहिम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हिंदू धर्मगुरु साध्वी तांबा हमारे साथ जुड़ेंगी, बीजेपी नेता संजय सिंह जुड़ेंगे, सपा प्रवक्ता राकेश प्रजापति भी हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश प्रजापति साहब, ये किसके बारे में कहा जा रहा है कि लोग हंस रहे हैं हमारे हालात पर? पहली चीज। दूसरी चीज ये कि ममलूकुर रहमान बर्क जो आपके सांसद के पिता हैं वो ये कह रहे हैं कि ऐसे हालात दूसरों के लिए भी पैदा हो सकते हैं। कौन लोग हैं वो? से उत्तर प्रदेश के अंदर, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सत्ता में आए तब से लगातार पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक के खिलाफ उनका रवैया ठीक नहीं रहा है। जब भी आरोपी कोई भी घटना होती है उत्तर प्रदेश के अंदर, जब भी आरोपी पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक होता है, योगी जी का बुलडोजर लगातार चल जाता है। लेकिन मनीषा वाल्मीकि के हाथरस के हत्याकांड में, बलात्कार हत्याकांड में क्या हुआ? आज तक बुलडोजर नहीं चला। मेरठ के अभी दलित समाज की हमारी बहन बेटी के बलात्कार, हत्या, किडनैप और सबके मामले में क्या हुआ? मैनपुरी के अंदर प्रजापति समाज की 5 महिलाओं को, 5 बेटियों को, 5 लोगों को जिंदा जलाया गया, जिसमें 2 बेटियां थी। आज तक उसके आरोपी के साथ क्या हुआ? तो जो सांसद जी के पिताजी हैं वो गलत नहीं कह रहे हैं। आज देखिए उत्तर प्रदेश में आए दिन या पूरे देश में ही आए दिन मॉब लिंचिंग के नाम पर, फर्जी गौकसी के नाम पर मुस्लिम लोगों को सताया जा रहा है। अभी एक वीडियो आपने भी देख ली होगी, वायरल हुई है। एक संत महात्मा हमारे हिंदू धर्म के ही थे, लेकिन उनकी दाढ़ी जो थी वो कुछ ना कुछ थोड़ी सी मुस्लिम जैसे कट बनी हुई थी। तो जब वहां पर कुछ हिंदू संगठन के लोग उन महात्मा को परेशान करने लगे, मजबूरी में आकर के महात्मा ने क्या किया, पूरे देश में वो वीडियो वायरल है। आखिर ये नफरत ही तो है। ये नफरत इतनी क्यों बढ़ाई जा रही है? देश में अशांति का माहौल पैदा क्यों किया जा रहा है? देश में शिक्षा की बातें ना हो। राकेश साहब, मैं लौटता। संजय साहब, ये कौन नफरत पैदा कर रहा है देश में? पाकिस्तान
संजय जी, आपको आवाज मिल रही है? केवल इसी मुद्दे पर रहती है। जी जी जी। ये नफरत कौन पैदा कर रहा है और ममलिकुर रहमान बर्क के बयान को कैसे देखते हैं आप? जी मुझे बयान एक बार बता दीजिए, क्या बोला है उन्होंने? भाई, उन्होंने कहा है कि देश में और उत्तर प्रदेश में खासतौर पर जो स्थिति है वो ये है कि यहां पर वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा किया जा रहा है, जानबूझ करके मदरसे और मस्जिदों को ढाया जा रहा है, और वो साथ में शायराना अंदाज में ये भी कहते हैं कि जो हालात हमारे हैं वो आने वाले वक्त में किसी और के भी हो सकते हैं। ये किसी और के बारे में मैंने सवाल पूछा राकेश जी से, वो लेकिन गोलमोल जवाब दे गए। जी मैं पहले सबसे आखिर में जो आपने कहा वहां से शुरू करता हूं। देखिए ये जो है जिन कह रहे हैं कि उनका भी यही हाल होगा, ये हिंदुओं के हाल के लिए बोल रहे हैं। जो हिंदू है, जिनके प्रति इनके मन में, इनके डीएनए में जो नफरत है, वो हिंदुओं का ही ये हाल करेंगे। जहां तक रही बात मदरसों के बंद होने की बात है या कुछ वक्फ बोर्ड की, तो ये लोग तो माननीय सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, सब कुछ हो गया है। लेकिन भाई आप अवैध कब्जे कर रहे थे, सरकारी संपत्तियों को कब्जा कर रहे थे, अब वक्फ के नाम पे, अल्लाह के नाम पर। ये भाई खाला जी का घर तो है नहीं जहां मन में आएंगे आप कब्जा कर लेंगे। ये है मोदी जी की सरकार, योगी जी की सरकार, जो बिल्कुल न्याय पर चलने वाली सरकार है, संविधान के आधार पर चलने वाली सरकार है, जो शरीयत पर नहीं चलती है। देखिए दिक्कत क्या है, इनको वर्क को, इनको चाहिए शरीयत वाली जो सपा की सरकार है, जहां ये अपनी मांगे मनवा ले और इस्लाम के विस्तार के लिए जितना भरसक पूरा प्रयास करते हैं ये लोग करते हैं। योगी जी की सरकार में संभव नहीं हो पा रहा है। बेचैनी इस बात की है, सारी जड़ यहाँ ये है कि योगी जी के सरकार में इनके मंसूबे सफल नहीं हो पा रहे हैं। जो सपा की सरकार में ये इनकी बात घुटनों के बल पे अखिलेश जी सपाई मान लेते थे, तो ये संभव नहीं हो पा रहा, इसलिए इनके अंदर बड़ी बेचैनी और छटपटाहट है। और इनका तो देखिए सीधा सा है कि भाई अल्लाह की पूरी धरती है, तो ये सब अल्लाह का ही मानते हैं, लेकिन सब अल्लाह का नहीं है। अल्लाह का कानून से भारत नहीं चलता है, शरीयत से नहीं चलता है, भारत चलता है संविधान से। तो ये नाटक बंद करें। और बर्क साहब का तो पुराना इतिहास है, ये तो नफरत इनके दिलों में बसी हुई है। भारत से वंदे मातरम नहीं गाएंगे, तमाम इनके बयानात हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। जिनके मन में खुद नफरत भरी हुई है वो हिंदुओं को अपनी नफरत का शिकार बना रहे हैं। देखिए हिंदू समाज का दुर्भाग्य है कि हम 1000 साल से इस नफरत को झेलते चले आ रहे हैं, इस सांप्रदायिकता के हम शिकार हैं। हमारा भारत इन्होंने बांट दिया, पाकिस्तान ले लिया, अब पता नहीं क्या क्या चाहते हैं। और उसके बाद नेहरू जी और गांधी जी की कृपा से ये लोग यहाँ रह गए हैं। तो मतलब चित भी अपनी, पट भी अपनी, और हिंदू समाज को ये डंडे से हाँकना चाहते हैं, तो ये नहीं चलने वाला। ठीक है संजय जी, योगी सरकार में ये नहीं चलने वाला है। पिछली सरकार में भले ही होता था, आपके कहने का मतलब है। साध्वी कितांबा भी हमारे साथ जुड़ गई, लेकिन उससे पहले मैं इफ्राहिम साहब के पास जाना चाहता हूं। इफ्राहिम साहब, क्या देश में मुस्लिम स्वक्षेत्र में और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में क्या मुस्लिमों को सताया जा रहा है? क्या जानबूझकर गैर कानूनी तरीके से मस्जिदों को और मदरसों को तोड़ा जा रहा है? और जो ममलिकुर रहमान बर्क साहब कह रहे हैं उससे कितना सहमत हैं आप? इफ्राहिम साहब, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, गीतांबा जी हमारे साथ मौजूद है। गीतांबा, आप मेरी आवाज सुन पा रही होंगी। मैं जानना चाहता हूं कि ये जो समाजवादी पार्टी के सांसद के पिता वो कह रहे हैं कि जो हमारे हालात पर हंस रहे हैं, उनके हालात भी आने वाले वक्त में ऐसे हो सकते हैं। इनके हालात पर तो कोई नहीं हंस रहा है, ये खुद ही हंस रहे हैं। कारण क्या है कि हर जगह ये कब्जा कर करके मस्जिद बना के बैठे हुए हैं और कागज पत्र मांगा जा रहा है तो कुछ दे नहीं रहे हैं। वो ले दे करके ये अपने हालात पर खुद ही हंस रहे हैं। और हंसी के पात्र अगर कह रहे हैं कि कोई बना रहा है, तो इनको कोई नहीं बना रहा है, ये खुद बन रहे हैं, खुद अपने आप। वही कहा गया है ना, तुम्हें ठाकुर, तुम्हें चोर, तुम्हें ले आए बैगन तोड़, तुम्हें भुना, तुम्हें खाया, तुम्हें उस पर जाए जा। तो ये इनकी यही स्थिति है, ये सब कुछ अपने ही पक्ष में रखते हैं और जब इनकी मर्जी होती है तब हिंदुओं के खिलाफ बोल देते हैं। कौन इनके लिए हंस रहा है और कौन रोएगा? क्यों रोएगा कोई, क्यों हंसेगा? आपने जो कर्म किया वो तो आपको भरना है। आप अनर्गल मस्जिद हर जगह बना के कब्जा किए हैं, अब वो टूट रहा है तो आप कह रहे हैं हिंदू हंस रहे हैं। तो कोई हिंदू हंस नहीं रहा, आप खुद ही हंस रहे हैं, खुद ही रो रहे हैं, क्योंकि आप ही गलत किए हो, आप ही सब किए हो। और इस तरह से बेकार का हिंदुओं को अनर्गल बेमतलब का नहीं कि हमारा भी शासन आएगा। अरे क्या आपका शासन आएगा तो क्या कर लोगे आप? हिंदुओं के घर पर बुलडोजर चला दोगे? जब गलत काम करोगे तो आपके साथ गलत हो रहा है तो इस तरह से आप बोल रहे हो।
और आपके साथ तो कोई नहीं हंस रहा है। क्यों कोई हंसेगा भाई? आप कब्जा किए, आप ही मस्जिद बनाए, और आप जब उस मस्जिद को गिराया जा रहा है तो आप बैठ करके रो रहे हो। तो ये आपकी रोने की आदत है, आप रो। इब्राहिम साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? समय नहीं है। इब्राहिम साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? पीसीआर इब्राहिम साहब को देखिए, फ्रेम उनका फ्रीज हो गया है। संजय जी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन उस पर जाने से पहले राकेश प्रजापति साहब, जैसी करनी वैसी भरनी। गीतांबा कह रहे हैं कि भाई आपने अवैध तरीके से कब्जा करके मदरसे और मस्जिद बना लिए और अब मौजूदा सरकार इंसाफ कर रही है, तो आप लोगों का रोना और इन लोगों का रोना जारी है। कोई हंस तो लेकिन नहीं रहा है। नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश में हंस कौन रहा है आज, ये समस्या है। इस पर जरा एक चर्चा, एक जाकर ही ग्राउंड रिपोर्ट निकाल लीजिए, कौन हंस रहा है। आदमी महंगाई से परेशान है, आदमी डीएपी नहीं मिल रही है, किसान को परेशान है, यूरिया किसान को नहीं मिल रही है, परेशान है, छात्रों को नौकरी नहीं मिल रही है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, युवा परेशान है। और रही बात आपकी, जो आप कहना चाह रहे हैं, कागज कागज चिल्ला रहे हैं बार बार, भाई ये कागज जो है संपत्ति, कोई धरना प्रदर्शन आपका नहीं होता है। सब अंग्रेज जब आए, संपत्ति रखने का अधिकार रखने दिया अंग्रेजों ने। उससे पहले संपत्ति का संपत्ति कभी लिखित में होती नहीं थी, कभी लिखित में नहीं होती थी। किसी भी संपत्ति को रखने का अधिकार सन 1871 में जब अंग्रेजों ने कानून बनाया, उसके बाद मिला। उससे पहले राकेश प्रजापति साहब क्या कह रहे हैं? 500 साल पहले वही खाते होते थे। ऐसा थोड़ी है कि कोई किसी के मकान पर, जमीन पर कब्जा कर लेगा जी। अरे ऐसा थोड़ी होता था। अंग्रेज रहे हो चाहे कोई रहा हो। आपके मकान का कागज है क्या? आपके मकान के कागज हैं 100 साल पुराने के? 100 साल पुराने के अगर हो तो दिखा दीजिए। उसी को खतरा खतौनी कहा जाता था, उसी को खतरा खतौनी कहा जाता था। अरे हो तो दिखा दीजिए, 100 साल पुराने कागज हो तो उसी का फाट कहा जाता था। हमारे गांव में क्या ये जो मदरसे और मस्जिदें हैं जिनके बारे में कह रहे 100 साल पुराने, जिनके कागजात इनके पास नहीं है और गैर कानूनी तरीके से आप लोग मस्जिदें और मदरसे तोड़ रहे हैं, ऐसा है क्या? ये सारे मदरसे और जो मस्जिदें तोड़ी गई हैं 100 साल पुरानी मदरसे मस्जिद है जी। ये 100 साल पुराने नहीं है, कई तो 400 500 साल पुराने हैं भैया। और मंदिर भी है। मैं इसमें अकेले मस्जिद की बात नहीं कर रहा हूँ। सपना देख रहे हैं आप लोग, इनको सपना। संजय जी कहिए, केवल ये 100 साल पुराने वाले या फिर अवैध तरीके से कब्जा करके बनाए गए पिछले कुछ दशकों में मस्जिदें जिन पर बुलडोजर एक्शन हुआ है? देखिए, इसी को हाइपोक्रेसी कहते हैं। ये इन्होंने इस्लाम से सीखी अलतकिया, हमारे प्रजापति भाई ने, इनको सिखाया गया है ये। अब देखिए, ये कह रहे हैं कि कागज नहीं होते हैं, लेकिन प्रभु श्री राम जी की जन्मभूमि का जब मुकदमा चल रहा था तो ये कागज मांग रहे थे कि कागज दिखाइए। भाई आप क्यों कागज मांग रहे थे? आप लोग क्यों मांगा जा रहा था? तो एक ही आप स्टैंड लीजिए कि कागज नहीं दिखाएंगे और हम जमीन कब्जाएंगे। ये अल्लाह की जमीन है, ये शरीयत वाला देश है। संविधान आपके लिए नाटक है। आप लोग संविधान के नाटक मुखौटे में शरीयत को लेके घूम रहे हैं। वास्तविकता ये है। और देखिए, इनका है क्या, इनके इस्लाम में कहा गया है कि जहां हम पैर रख देंगे, जहां हमारा घोड़ा चला जाएगा, वो हमारी जमीन हो जाएगी। इस्लाम में तो ये कहा जाता है। और मैं पहले भी कह चुका हूं। देखिए, ये बातें अब खुल के हिंदू समाज को बताने की जरूरत है। कल को सारे हिंदुओं की जमीन इनकी हो जाएगी। दलित समाज को कब्जा कर लेंगे। मध्य प्रदेश में तमाम आदिवासियों की जमीन वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर ली है और तमाम ऐसे मामले आए हैं। तो दलित समाज को, पिछड़े समाज को और सभी हिंदू समाज को ऐसी शरीयतवादी ताकतों से बहुत संभल के रहने की जरूरत है। आने वाले समय में अगर शरीयत का राज इस देश के अंदर होगा, जो जिहादी ताकतें शरीयत चाहती हैं इस देश के अंदर, और वैसे भी सपा के तो सांसद नजीबुल्लाह, वो जो क्या है, जो नमाज पढ़ाते हैं, उन्होंने लोकसभा में कहा है कि हम जिहाद करेंगे। तो कोई अब लुकी छुपी बात नहीं रह गई है। अगर आप अभी भी आंख पे पट्टी बांध के बैठा तो उनको कोई बचाव नहीं पाएगा। और सपा की सरकार में तो बिल्कुल हिंदू नहीं बच पाएगा, ये आप तय मान लीजिए। सपा की सरकार पूरा ये जो शरीयत जिहादी ताकतें हैं उनके आगे बिल्कुल दंडवत साष्टांग खड़ी होगी। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, बार बार बोलता हूं कि अखिलेश यादव जी की सरकार में
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जो देवबंदी उसका है संगठन, उसने हर जिले में शरीयत काजी अदालतें खोलने की डिमांड करी थी और जी, अब वो डिमांड और ज्यादा की जाएगी। अगर आ जाती है, पहले तो आएगी नहीं, अगर आ जाती है तो आप मान के चलिए हर जिले में शरीयत अदालतें खुलेंगी और अखिलेश यादव जी नहीं मानेंगे। ठीक है संजय जी, मैं आ रहा हूं। अभी से आप चुनाव तो दूर है, अभी से आप हिंदुओं को डरा रहे हैं और अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करें। इब्राहिम साहब हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। इब्राहिम साहब से मैं एक छोटा सा कमेंट ले लेता हूं। इब्राहिम साहब, क्या देश में और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में मुस्लिम महफूज नहीं है और जानबूझकर के उन्हें परेशान किया जा रहा है? इब्राहिम साहब, नहीं, महफूज हिंदू नहीं है। रहमान साहब के बयान में कोई सच्चाई नहीं है, उनका बयान है उनका। असल में हकीकत और सच्चाई ये है कि मुसलमान के नाम पर, अल्पसंख्यक के नाम पर और इस्लाम के नाम पर यहाँ इस तरह के लोगों ने एक सरकार से बहुत विशेष दर्जे प्राप्त किए और अधिकार प्राप्त किए। उसके बाद में बहुत अच्छी बात, जिन गरीबों के और कमजोरों के लिए विशेष दर्जे और अधिकार प्राप्त किए उन्हें भिखारी बना दिया एक तरीके से। और ये खुद उस जाति तौर पर उन सोर्सेज के पर बैठ गए बन के नाज, और इन्होंने फायदा नहीं होने दिया। आज जो इन्हें चिंता है और फिक्र है वो इस बात की है कि जो आज सरकारें और माननीय न्यायालय जो कार्रवाइयां हो रही हैं इंसाफ के लिए और पारदर्शिता के लिए, तो इन्हें ये फिक्र लग रही है जो हजारों करोड़ की इनके पास संपत्तियां हैं और गरीबों के हुकूक जो इन्होंने नहीं पहुंचाए वहां तक और इन्होंने खुद कब्जे कर लिए, तो वो इनकी जमीन नीचे से खिसक, इन्हें लग रहा है कि यहाँ तक हमारे तक नंबर आ सकता है कि गरीब के पास तक गरीब का हक पहुंचेगा। और इस तरह की साजिशें रची गई कि इस्लाम के नाम पर, शरीयत के नाम पर, अल्पसंख्यक के नाम पर एक कानून बनवाए और कानून बनवा करके और फिर खुद उन पर काबिज हुए और काबिज होकर के भ्रष्टाचार के बल पर, इस ताकत के बल पर उन सोर्सेज को तमाम को सबको खुद उस पर काबिज बनकर बैठ गए। आज आम मुसलमान की हालत आप देख लीजिए कि आज भी गरीब है। इतने सोर्सेज, संसाधन। हुसैन साहब, मैं माफी चाहूंगा, रोक रहा हूं आपको। हुसैन साहब, मैं एक चीज और जानना चाहता हूं। हुसैन साहब, एक चीज मैं और जानना चाहता हूं। क्या पिछली सरकारों ने, क्या संजय जी एक मिनट, क्या पिछली सरकारों में आप जो साजिशों का जिक्र कर रहे हैं उसका सपोर्ट था सिर्फ इसलिए कि भाई मुस्लिम हमारे पक्ष में रहे, और अभी जो विरोध हो रहा है वो सिर्फ वोट बैंक के लिए हो रहा है? इब्राहिम साहब, पिछली सरकारों में चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, समाजवादी की रही हो, इसमें आप देखिए कि मुसलमान जो आम मुसलमान है उसकी हालत क्या है। और इन्होंने जो है सरकारों को भी हस्तक्षेप करने से रोका। ऐसे कानून बनाए कि न न्यायालय हस्तक्षेप कर सकते, न सरकारें हस्तक्षेप कर सकती थी। तो इस तरह की इन्होंने साजिश रची एक आम मुसलमान को कुचलने के लिए, भिखारी बनाने के लिए। आज सरकारें और न्यायालय तो हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इन्होंने जो तमाम कानून बनवा करके और उन्हें खुद उन पर कब्जा किया और उन सोर्सेज का इस्तेमाल, आप जांच करा लीजिए कितने हजारों करोड़ के लोग इसमें, ये तमाम इन्हें जो बेचैनी हो रही है कुछ मुट्ठीभर लोगों को इस तरह की इस्लाम का और शरीयत का और अल्पसंख्यक का नाम लेकर के जिस तरह से ये समाज में गुमराही, धोखा और झूठ बोल रहे हैं, ये अगर अच्छे होते, ये इंसाफ और अमन पसंद होते, तो ये तो तमाम वक्त की प्रॉपर्टी पर 200 करोड़ रुपए की एक आदमी के पास इन्होंने प्रॉपर्टी, बिल्कुल वक्त की प्रॉपर्टी को बेच करके कुछ लोग करोड़पति बन गए। राकेश प्रजापति कुछ कहना चाहेंगे? इब्राहिम हुसैन ने आईना दिखाया कुछ लोगों को। नहीं, इब्राहिम हुसैन ने आईना दिखाया, इनका ये कहना है। तो इस समय मुस्लिम बहुत सारी सुख सुविधाएं दी जा रही हैं भाजपा द्वारा, तो ये खुल के बोले ना। मुस्लिम के खिलाफ क्यों इनके नेता बोलते हैं? मुस्लिम के खिलाफ इनके नेता क्यों जहर उगल रहे हैं? क्यों नेता जहर उगल रहे हैं? भाई अगर इब्राहिम जी इतना ही वो है तो इब्राहिम जी खुल के कहिए इन भाजपा वाले नेताओं से कि हमारी पार्टी मुस्लिमों को सपोर्ट करती है। अरे कहिए, कहलवाइए ना। वाह भाई वाह, ये सब लोग समझ रहे हैं। और बात रही देखो पिछड़ों दलितों के साथ आप क्या कर रहे हैं। अभी योगी जी बनारस के अंदर एक घाट पर जो है अहिल्याबाई होलकर के मंदिर को तोड़ दिया जाता है। अहिल्याबाई होलकर के मंदिर को तोड़ दिया जाता है और उस मंदिर को तोड़ करके मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं एआई जनरेटेड है। वाह भाई वाह, पिछड़ों का इतिहास मिटाने पर आप तुले हुए हो, दलितों का इतिहास मिटाने में चढ़े हुए हो। कितना गजब का झूठ बोलते हैं भाई आप लोग। बाल धनकर समाज की थी, उन्हें यही नहीं पता मूर्ति नहीं टूटी है, एआई जनरेटेड है, कैसे प्रांगण में मूर्ति
फांसी लगी है। गीतांबा क्या आवाज आई है? गीतांबा जी कहिए। दरअसल मैं वाराणसी से ही हूँ जी, और अहिल्याबाई होलकर का मूर्ति आज भी लगा है विश्वनाथ मंदिर में। आप परेशान मत हो, आप इस तरह से नाना प्रकार का भ्रम मत फैलाइए। मैं काशी से ही हूँ, क्या वो मूर्ति आपने काशी नहीं से ही देखी है? हूँ, उस घाट पर लेकिन पड़ी इस हुई- तरह से अनर्गल प्रलाप मत क्या उस कीजिए। घाट पर मूर्ति पड़ी हुई एकदम नहीं दिखाई अनर्गल है? प्रलाप आप कर रहे हैं, पूरा इतना देश देख झूठ रहा है, आप पूरा देश देख रहा है इस तरीके की। ये अंधभक्ति ठीक नहीं है, ये अंधभक्ति ठीक नहीं है। आप बनारस से होंगी, अहिल्याबाई आप होलकर का बनारस से जाके आप होंगी। देखिए आपने विश्वनाथ क्या वो मंदिर वीडियो नहीं प्रांगण में मूर्ति देखी? लगी हुई है। आपने क्या वो वीडियो जो नहीं बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। ये आपके पतन का इतना- कारण ही यही बनेगा। ये पतन का कारण पतन तो आपका आपका यही होने बनेगा। वाला है। हमारा पतन नहीं होने वाला है। जवाब देना चाहता हूँ पतन तो आपका होगा। संजय जी जल्दी से संजय जी समाप्त करने का वक्त आ गया, खत्म करने का वक्त आ गया। संजय जी जो कह रहे हैं पतन का कारण बनेगा, प्रजापति का अस्तित्व खत्म हो जाएगा शरीयत पे आते ही। ये जो बकवास कर रहे हैं बैठ के। दूसरी बात, ये कितने झूठे और मक्कार लोग हैं। इसमें एफआईआर दर्ज हो चुकी है, एआई जनरेटेड, सारा मीडिया बोल रहा है कि एफआईआर दर्ज हो गई है। उसके साथ भी कितनी बेशर्मी के साथ ये लोग झूठ बोलते हैं, गजब के झूठे। इन पे तभी जनता विश्वास नहीं करती है। प्रजापति जैसे लोग जो दलाल हैं मुसलमानों के, ये इस्लामी ताकतों के दलाल हैं बेसिकली। इनको सत्ता चाहिए दलाली करके, हिंदुओं को बरगला के। ये झूठे और मक्कार लोग हैं, इनको शर्म आनी चाहिए झूठ चलिए, बोलने बहुत पर। बहुत धन्यवाद और तमाम मेहमानों के ऐसे चर्चा में ही शरीक होने के दलालों ने लिए। हिंदू तो धर्म का नुकसान किया हुआ है। जो समाजवादी पार्टी के सांसद के पिता ने कहा है, उन्हें आईना दिखाने की कोशिश की है मुस्लिम स्कॉलर इफ्राहिम हुसैन ने चर्चा में। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए।